हाय गाइज, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, सेहतमंद होंगे। तो चलिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हम मेंसुरेशन सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं। इस मेंसुरेशन सीरीज में ब्रीथ को समाप्त कर चुके हैं और ब्रीथ के कुछ महत्वपूर्ण जितने सूत्र थे सबको देख चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे आयत को और पढ़ेंगे इसमें वर्ग भी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि SSCT एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो चुका है, तो उस एग्ज़ाम के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चलिए आज पहले देखते हैं आयत को। आयत के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं, उनको हम अध्ययन करते हैं। हम जानते हैं कि आयत के आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। इसका अगर नाम रखें ABC और D, तो AB जो भुजा है बराबर होगी CD के, और AD जो भुजा है बराबर होगी BC के। और इस आयत में एक विकर्ण भी बनता है, उस विकर्ण को भी बना लेंगे। इसे विकर्ण बोलते हैं। तिरछी रेखा जो A और C है, इसे विकर्ण कहते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसे अगर ले लेते हैं लंबाई और इसे कर लेते हैं चौड़ाई। लंबाई को L से और चौड़ाई को B से प्रदर्शित करते हैं। लंबाई, अगर इस आयत के पूरे भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो केवल हमें कुछ नहीं करना है। ये पूरे लंबाई जितना दिया रहेगा और जितना पूरा चौड़ाई दिया रहेगा, लंबाई गुणा कर देंगे चौड़ाई में, तो पूरा भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए केवल लिख देंगे लंबाई गुणा के चौड़ाई। तो बस आयत का क्षेत्रफल पूरा भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। लंबाई गुणा के चौड़ाई कर देने से पूरे भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। चलिए देख लेते हैं आयत का परिमाप। आयत का परिमाप निकालना है तो हम जानते हैं कि यह लंबाई है, यह भी लंबाई है, यह चौड़ाई है, यह भी चौड़ाई है। अगर लंबाई 10 दिया है तो यह भी 10 होगा। अगर ये 5 दिया है तो यह भी कितना होगा, 5 होगा। तो सबको जोड़ देंगे फिर भी हमारा परिमाप निकल जाएगा, क्योंकि साइड की भुजा की जो लंबाई होती है वही आयत का क्या होता है, परिमाप होता है। लेकिन इसका सूत्र बनता है एक 2 ब्रैकेट में L प्लस B, 2 ब्रैकेट में L प्लस B, जो सूत्र आयत का परिमाप को बनता है। ये कैसे बनता है हमें इसे प्रूफ करना है। तो जानते हैं कि एक लंबाई दो लंबाई, आयत में दो लंबाई होती है, तो लिख लेते हैं आयत की दो लंबाई। आयत में दो लंबाई है तो दो लंबाई को लिख लें, क्योंकि एक AB लंबाई है, एक CD लंबाई है, चाहे DC लंबाई है। उसके बाद दो चौड़ाई भी होती है, BC एक चौड़ाई है और एक AD चौड़ाई है। तो चलिए दो चौड़ाई को भी इसमें जोड़ लेंगे। दो लंबाई होती है आयत में, दो चौड़ाई होती है। हम देख रहे हैं कि दोनों में दो कॉमन है, दो को निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, L प्लस B बचेगा। अर्थात आयत का जो परिमाप का सूत्र बनेगा वो बनेगा 2 ब्रैकेट में L प्लस B। तो यही आयत का परिमाप का सूत्र होगा कि आयत का परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो चलिए देख लेते हैं आयत का विकर्ण। आयत के विकर्ण का सूत्र क्या बनेगा। आयत का विकर्ण कौन है, AC है। AC भुजा जो है ना, वो आयत का क्या है, विकर्ण है। तो आयत का विकर्ण ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें, ये चौड़ाई है तो चौड़ाई को ले लेंगे, या लंबाई है तो लंबाई को ले लेंगे। तो जानते हैं, चलिए कुछ समय के लिए इसको भूल जाइए, और जब इसे भूल जाएंगे तो ये क्या बनेगा, कर्ण बनेगा। त्रिभुज में सबसे बड़ी वाली रेखा को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो अगर इसे भूल जाएंगे तो ये कर्ण का काम करेगा, और ये लंब का और ये आधार का। तो कर्ण का स्क्वायर का सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो अगर इसे हम मानते हैं AC को अगर कर्ण मान दे तो यहाँ क्या लिखेंगे, कर्ण का स्क्वायर अर्थात AC का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर क्या होगा, B का स्क्वायर, और आधार का स्क्वायर क्या होगा, यल जो है, आधार का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यल का स्क्वायर। जब यहाँ से AC का स्क्वायर निकालेंगे, केवल AC जब ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे अंडर रूट चढ़ जाएगा, B का स्क्वायर प्लस यल का स्क्वायर। तो यही सूत्र बन जाएगा हमारा। आयत के विकर्ण का सूत्र क्या बनेगा, करणी में B का स्क्वायर और प्लस यल का स्क्वायर, अर्थात चौड़ाई का स्क्वायर प्लस लंबाई का स्क्वायर। इसको हम यह भी लिख सकते हैं, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो आयत के विकर्ण का यही सूत्र बनेगा, करणी में B स्क्वायर और यल स्क्वायर। तो चलिए अब देख लेते हैं वर्ग के सभी सूत्रों का संबंध में अध्ययन कर लेते हैं। तो आइए सीखते हैं। वर्ग पहले एक बना रहे हैं। वर्ग की जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है। ये सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर। इसका नाम रख लेते हैं ABC और D। अगर वर्ग की लंबाई को हम मान रहे हैं A, तो चौड़ाई भी कितना हो जाएगी, A हो जाएगी। यह भी कितना हो जाएगा, A। सब कितना होगा, A। क्यों A होगा, क्योंकि सभी वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। अब देखेंगे, हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए केवल लंबाई और चौड़ाई की जरूरत पड़ती है ना। तो
इसकी लंबाई क्या है ए है और चौड़ाई भी क्या है ए है, तो ए का ए में यदि गुणा करेंगे तो वर्ग के पूरा क्षेत्रफल निकल जाएगा। जैसे आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई और गुणा चौड़ाई कर रहे थे, उसी प्रकार वर्ग का भी क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई गुणा चौड़ाई ही करेंगे। लेकिन चूंकि इसमें लंबाई भी ए है चौड़ाई भी ए है, इस वजह से वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र बनता है ए स्क्वायर, या इसे बोल सकते हैं भुजा का स्क्वायर। क्या बोल सकते हैं? भुजा का स्क्वायर, क्योंकि भुजा ए है या भी भुजा ए है तो ए का स्क्वायर। अब हम निकालेंगे वर्ग के परिमाप का सूत्र। वर्ग का परिमाप का सूत्र कैसे निकलेगा? जैसे हम आयत में सभी एक यल एक बी सबको जोड़ दिए थे, उसी प्रकार वर्ग में भी सबको जोड़ देंगे। लंबाई भी ए चौड़ाई भी ए, यह भी लंबाई ए चौड़ाई भी ए, चूंकि चारों भुजा बराबर है इस वजह से क्या है ए है। तो एक ए दो ए तीन ए 4a, तो वर्ग की चार भुजाएं हैं चारों बराबर है, तो इसका सूत्र बनता है, यही कारण है कि सूत्र बनता है 4a। तो वर्ग के परिमाप का सूत्र क्या बनेगा? 4a बनेगा। अब वर्ग के विकर्ण का सूत्र हमें ज्ञात करना है। वर्ग के विकर्ण का सूत्र ज्ञात करना है तो सबसे पहले ये विकर्ण ले लेते हैं। चलिए ए और सी, ए सी वर्ग का क्या है? विकर्ण है। अच्छा, कुछ समय के लिए अगर इसे भूलेंगे तो ये त्रिभुज में कर्ण का काम करेगा ना, तो कर्ण का चलिए कर्ण लिख लेते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है पाइथागोरस पर में लंब स्क्वायर प्लस क्या? आधार स्क्वायर। अब कर्ण, ये कर्ण ए सी है, इसका मान हमें ज्ञात करना है, तो कर्ण बराबर लिखेंगे लंब का मान क्या है? कर्ण जब स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट चढ़ेगा, तो लंब का मान क्या है? ए है तो ए स्क्वायर। आधार का भी मान ए है तो प्लस क्या करेंगे? ए स्क्वायर। अब कर्ण का मान निकालने के लिए यहाँ से ए और ए कितना हो जाएगा? 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर। फिर कर्ण का मान निकालने के लिए आप लिख सकते हैं 2 गुणा के ए गुणा के ए 2 बार है तो एक ए कहाँ जाएगा? बाहर जाएगा, तो कर्ण का मान क्या होगा? एक ए तो बाहर निकल जाएगा, करणी में 2 अंदर ही रह जाएगा, तो ए करणी में 2। कर्ण का मान कितना आया? ए करणी में 2। इसका मान आ गया ए करणी में 2। लेकिन अब यहाँ पर यह कर्ण थोड़े ना है, पूरा आप देखेंगे तो यह विकर्ण का काम करेगा। वर्ग में किसका काम कर रहा है? विकर्ण का ना, तो इसका सूत्र यही कारण है कि वर्ग के विकर्ण का सूत्र बनता है ए करणी में 2। वर्ग के विकर्ण का सूत्र क्या बनता है? ए करणी में 2। अच्छा, वर्ग का क्षेत्रफल अगर दूसरे तरीके से निकालना हो, अगर बस विकर्ण दिया रहे और वर्ग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना हो, तो उसके लिए सूत्र बनता है विकर्ण का स्क्वायर। क्या सूत्र बनता है? विकर्ण का स्क्वायर बटा में 2। केवल अगर वर्ग का क्षेत्रफल निकालना हो, विकर्ण दिया हो, लंबाई चौड़ाई न दिया हो, तो विकर्ण का स्क्वायर बटा में 2 कर देंगे, तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र, वर्ग का क्षेत्रफल हमारा निकल जाएगा। अच्छा, वर्ग का परिमाप अगर निकालना हो, लंबाई चौड़ाई न दिया हो, केवल विकर्ण से हमें ज्ञात करना हो, तो उसका सूत्र बनता है 2 करणी में 2 गुणा के विकर्ण। 2 करणी में 2 गुणा के विकर्ण। 2 करणी में 2 गुणा के विकर्ण कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? वर्ग के परिमाप का, हमें वर्ग का परिमाप मिल जाएगा। ये तो लंबाई और चौड़ाई दिया रहेगा तब वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप, वर्ग का विकर्ण निकालेंगे। अगर वर्ग का क्षेत्रफल केवल विकर्ण दिया रहे तो ये सूत्र लगाएंगे विकर्ण का स्क्वायर बटा में 2। अगर वर्ग का परिमाप निकालना हो केवल डायरेक्ट तो ये सूत्र लगाएंगे 2 करणी में 2 गुणा के विकर्ण। तो हमें क्या? वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग का परिमाप निकल जाएगा। अब चलिए देख लेते हैं नीचे क्या लिखा है। नीचे लिखा है प्रत्येक आयत वर्ग हो सकता है, परंतु प्रत्येक वर्ग आयत हो सकता है, परंतु प्रत्येक आयत वर्ग नहीं हो सकता है। इस बात को समझ लेते हैं। प्रत्येक वर्ग आयत हो सकता है, क्योंकि प्रत्येक वर्ग आयत इस वजह से हो सकता है क्योंकि आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है और वर्ग की भी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। वो अलग बात है कि वर्ग की चारों भुजा भी आपस में बराबर होती है, लेकिन आमने सामने की भुजा बराबर होती है ना, इसी वजह से लिखा है कि प्रत्येक वर्ग आयत तो हो सकता है, परंतु प्रत्येक आयत वर्ग नहीं हो सकता। प्रत्येक आयत वर्ग इसलिए नहीं हो सकता कि आयत की आमने सामने की भुजा केवल बराबर होती है, लेकिन वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। अगर आयत को वर्ग बनाना है तो इस आयत को चारों भुजा अपना बराबर करना पड़ेगा, जो संभव नहीं है क्योंकि आयत की आमने सामने की भुजा केवल बराबर होती है। इसी वजह से लिखा है कि प्रत्येक आयत वर्ग नहीं हो सकता है। तो आइए एक और बात आपको बता दें, जो वर्ग का क्षेत्रफल लिखे हैं, वर्ग का क्षेत्रफल विकर्ण का स्क्वायर बटा में 2 और वर्ग का परिमाप है 2 करणी में 2 गुणा के विकर्ण। यह जो सूत्र लिखे हैं, यह सूत्र कैसे आया और इस सूत्र का क्या मतलब है, इसे देख लेते हैं। चलिए, जो चूंकि देखिए विकर्ण का स्क्वायर बटा में 2 लिखे हैं ना, ये रियल में यही सूत्र लिखे हैं, लेकिन यह विकर्ण के रूप में लिखे हैं। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र निकालना है हमें और मुझे लंबाई और चौड़ाई नहीं दिया हो, ठीक, तो विकर्ण का स्क्वायर का मतलब का, चलिए देख लीजिए, यहाँ पे विकर्ण निकाले ना, इसी को समझा देते हैं। विकर्ण निकाले ए करणी में 2, तो चलिए लिख देते हैं, इसी सूत्र पे यहाँ रख देते हैं। ए करणी में 2 का होल स्क्वायर किया है तो यहाँ पे क्या कर देंगे? इसका स्क्वायर कर देंगे। बटा में सूत्र में 2 है तो बटा में 2 कर देंगे। अब जानते हैं कि ए करणी का अगर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर। अब करणी का स्क्वायर, करणी में 2 का स्क्वायर करते तो केवल करणी हट जाती है, यहाँ पे क्या आएगा? गुणा में 2 आ जाएगा। बटा में नीचे 2 है तो 2 लिख देंगे, 2 से 2 कट गया। तो रियल में जो सूत्र है वो क्या है? भुजा का स्क्वायर ही तो है, लेकिन किस रूप में है? वो विकर्ण के रूप में है, यही हमें ध्यान देना है।
अगर केवल डायरेक्ट विकर्ण दिया रहे तो यही सूत्र लगाएंगे, विकर्ण स्क्वायर बटा में 2, तो 2 से 2 कट जाता है, भुजा स्क्वायर ही मिलता है लेकिन विकर्ण के रूप में मिलता है। चलिए इसको भी समझ लेते हैं। वर्ग परिमाप को जो सूत्र लिखे हैं, 2 करणी में 2 गुणा के विकर्ण, तो चलिए 2 करणी में 2 यहाँ पे लिख देते हैं, 2 करणी में 2, लेकिन लंबाई चौड़ाई ना दिया रहे, केवल विकर्ण दिया रहे तो विकर्ण को ले लेंगे, क्योंकि विकर्ण सवाल में दिया रहेगा, विकर्ण को ले रहे हैं यहाँ पर a करणी में 2। अब इसका दोनों का जब आपस में गुणा करेंगे तो 2 का, अब देखिए कैसे गुणा करेंगे, करणी में 2 का गुणा करेंगे तो अच्छा 2 पहले, तो पहले 2 को लिख लेते हैं, फिर करणी में 2 का करणी में 2 गुणा करेंगे तो करणी हट जाती है, क्या बचेगा, केवल 2 बचेगा, और a है तो गुणा क्या कर देंगे, a कर देंगे, इसका पूरा का गुणा कर लीजिए, 2 दूना के 4 और a, तो कितना आंसर आ जाएगा, 4a आएगा। सूत्र तो वर्ग का परिमाप 4a है, वही सूत्र आया है, लेकिन किस रूप में है, विकर्ण के रूप में है, इसी वजह से यह भी सूत्र बनता है। तो चलिए आपको यह वीडियो कैसी लगी, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।